हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे भाइयों मेरा ये कंटेंट तो नहीं, लेकिन सच कहूँ तो ख़ुद को बहुत रोकने के बाद भी मेरा कंट्रोल खुद से उठ ही गया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैंने पाकिस्तान के इन पाजियों के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। वैसे तो अभी तक इनके शापरों से मैं दूर ही था और इनको इग्नोर मारता था, लेकिन फिर मेरे सामने आई इन बहनों की कुछ रीसेंट वीडियोज़ और जब मैंने इनका टाइटल पढ़ा तो मैं भी घबरा गया कि अल्लाह रहम करे, पता नहीं बाजी को क्या हो गया। आप खुद टाइटल देख लो, गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक। तो यार खुद ही मेरे साथ इस वीडियो के अंदर चलो और साथ मिलके तीमारदारी करके आते हैं बाजी की। हेलो गाइस, हेलो 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 बाजी, कैसी हैं आप? वो असल में ना मैं बाहर से गुजर रहा था तो स्क्रॉलिंग करते करते ना तो आपकी वीडियो के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि आप वो स्टॉक आ गए। तो मैं सोचा कि जाकर पता कर लूँ क्यों ना, तीमारदारी या फिर कर लेनी चाहिए। तो वैसे क्या हुआ है आपको बताएं उस बारे में थोड़ा बहुत। आज जो है वो इतनी तेज बारिश होती रही है ना, इतनी तेज कि बहुत ही आज सही मौसम हो गया। शुक्र है धूप चली गई है। कल मैं इतनी दुआएं मांगी थी धूप चली जाए, और आज मॉर्निंग व्यू चेक करें बस, वो पहाड़, वो लेक और सामने सारी राइड्स वगैरह, मजा ही आने वाला है। सारा जो है ना सुबह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वो सब तो ठीक है, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। आप अपना बताएं ना, आप अपना बताएं, हम आपका पता पूछने गए हैं। और ये मामा भी उठ के आ गई हुई है नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? देखने में तो खैर थोड़ी मायूस लग रही हैं। हाँ, नहीं नहीं, मुझे पता है कि जब आप सुबह सुबह इतनी खूबसूरत जगह पे उठो और साथ ही आपको ऐसी चीज़ देखनी पड़ जाए तो मूड तो ख़राब हो ही जाता है। तो हमारे लिए ही रोका हुआ है, बस फटाफट से आप ऐसे ही आ जाएं। पहले नाश्ता करें, उसके बाद एक आके मिनट, रेडी हो। ये कौन सा नाश्ता है? अगर आप में से किसी को पता है कि इस यूनिक और अलग से नाश्ते के गेस्चर के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे हम अगर खाने का इशारा करें ना तो वो कुछ और होता है, लेकिन ये हो सकता है कि अमीरों का नाश्ता हो, इसी तरह होता हो। आई डोंट नो, आगे सब तो बढ़ते यहाँ हैं। पे रेडी होकर बैठी हुई है, सामान वामान पैक कर लिए। वैसे ना मैं यहाँ पे एक बार फिर पूछूंगा आंटी से कि आंटी आपकी आखिर मजबूरी क्या थी, मतलब थी क्या? बस इसने जो है टिकटॉक्स बनानी है अपनी, जहाँ इसको जगह मिल जाए। कर लिया, चार्जर अपना पकड़ के बैग मेरा देखो पड़ा हुआ है। बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि टिकटॉक मत इतना यूज़ करो कि दिमाग का बल्ब भी फ्यूज़ हो जाए। इन्होंने जाना यहाँ ऊपर तक है और उसके लिए बैग तैयार, और वो भी बैग में सिर्फ चार्जर रखने से बैग तैयार है। बहन देखें, अगर सिर्फ चार्जर रखना है तो पैंट की पॉकेट में डालें, और अगर बैग में ही रखना है तो मुझे ये बताएं, चार्जर को बैग में डालना, बैग सेट करना कैसे हो गया? और ये देखो, अभी मेरा चार्जर इधर ही रह जाना था यार, चार्जर तो अपना लेके जाना पड़ेगा ना। टिंग, चलो भाई, सामान वामान पैक हो गए, इसको निकालो गाड़ियों में रख दो उतनी देर। देखा, फिर से वही बात। फातिमा बाजी ने भी सिर्फ चार्जर निकाल के इतने बड़े बैग में डाला है। बाजी और तो कुछ डाला नहीं, दोनों बहनें सिर्फ चार्जर ही बैग में डालने की बात कर रही थी। और इतना बड़ा बैग कौन से चार्जर के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा चार्जर है, कौन सा, मतलब क्या आपने करना क्या होता है ऐसे चार्जर को? इतने बड़े चार्जर, या हाथी चार्ज करने का चार्जर रखा हुआ है आपने, या मोटर बोट्स को चार्ज करने का चार्जर घर से लेके जाना पड़ता है इन जगहों पे? तो भाई मैं देखने आया था बहन का हीट स्ट्रोक, मेहरबानी करें यार, मेहमान का एहसास करें, मुझे जो दिख रहे हैं मुझे वो दिखाएं, जल्दी करें थोड़ा। क्या था, अब जो है चाय की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। अब मैंने सोचा जो रास्ता बच गया है वो जो है हम लोग जाग के गुजार के जाएंगे, चाय लेते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें भी उठा ले, मानो मतलब स्नैक्स। चाय? बाजी हीट स्ट्रोक कब पड़ना है आपको? वो गर्मी में हीट स्ट्रोक जो पड़ना था, मतलब आप गर्मी में खेल कूद घूमना फिरने के बाद, धूप में हर एक्टिविटी करने के बाद अब चाय और स्नैक्स लेकर गाड़ी में बैठने लगी हैं। धूप का काम तो सारा ख़त्म हो गया, अब क्या हीट स्ट्रोक चांद निकलने के बाद गाड़ी में आएगा क्या? वॉमिट आए ना तो आपने एक शॉपर अपने पास रखना है, उस शॉपर को एक साइड से ऐसे पहन लेना है और एक साइड से ऐसे पहन लेना है, ठीक है? अब आपको वॉमिट आएगी ना तो आपने मतलब ये था वो हीट स्ट्रोक। पूरी वीडियो में हीट स्ट्रोक ढूंढता रहा और इस चक्कर में मैंने आपकी पूरी वीडियो देख ली, जिससे मुझे मेंटल स्ट्रोक हो गए, लेकिन इनका हीट स्ट्रोक नहीं मिला मुझे। और बहन ने टाइटल जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा है। इनको लिखना चाहिए कि क्लिक बेट करके अवाम को फुद्दू बनाया और कितने व्यूज़ चुरा लिए। खैर, ये सबसे अवर कम करके अभी मैं बाहर निकला ही था कि मुझे राबिया बाजी मिल गई और उन्होंने बताया कि ज़ैनब बाजी का कोई सीक्रेट पता चल गया। तो मैं कहा चलो, एज अ पाकिस्तानी मेरा ये फ़र्ज़ या फिर ओहदा बनता है कि मैं इनके सीक्रेट्स में छाती मारूं जाके। तो मैं अकेला क्यों जाऊं, आप भी चलो साथ में देख के आते हैं। मिल्क शेक बनाया वो थोड़ा सा कम था, दूध भी नहीं था पीछे, मैंने कहा क्या करूं, अंदर मम्मा ने पानी डाल दिया। हम लोग सामने खड़े थे, हमने देख लिया, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मम्मा दादी मिल्क शेक में पानी डालना सीक्रेट होता है? ये कौन सी मास्टर शेफ रेसिपी है या कोई एटॉमिक फार्मूला है जिससे किसी की जान चली गई हो?
वो अगर ये सीक्रेट ही है तो बाहर जितने भी मिल्क शेक वाले दुकान खोल के बैठे हैं वो सब के सब तो सीक्रेट एजेंसी के एजेंट हो गए। खैर बाकियों के सीक्रेट सुनते हैं, आंटी मासूम है, आंटी बोली हैं, उनका चलो समझ आता है। अच्छा बाकियों के सुनते हैं, शुगर लगेगा, मज़ा आएगा, आगे चलते हैं। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सुनो, हम दोनों ने मिलके तीनों मिलके चीख मारनी और देखना है ये लोग क्या करती हैं, ठीक है ना? अभी नहीं, 1 2 3। ओए चुप कर। मेरा ना पाकिस्तान की आवाम से एक सवाल है, कौन से नॉर्मल घर में ऐसे काम होते हैं? और अगर ऐसी चीख को भी कोई सीरियस लेता है तो मैं फिर क्या ही बोलूँ। मतलब ये तो गंदे एक्टर हैं ही, लेकिन इनके घर वाले इन्ना तो भी वध ने। और मेरे घर में आकर कोई ऐसी हरकत करे ना तो मैं जाके पूछूंगा नहीं, बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन वाले को कॉल करूंगा, ये ह्यूमन राइट्स वालों को बुलवाऊंगा और इन पे ह्यूमन राइट्स के ना वायलेशन का पर्चा कटवाऊंगा कि मेरे दिल, दिमाग, कान, फेफड़े सब चीज़ों के ऊपर इस ग्रुप ने जामुई अटैक किया है। खैर जो देखने आया हूँ वो दिखाओ ना, सीक्रेट्स बताओ, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई सोचे अपना। एक मेरा बचपन का सीक्रेट मेरे ज़हन में आ रहा है जो मैं बता सकता हूँ अभी। चले, और वो अभी किसी हम में से किसी को नहीं पता था वो? बताएं फिर। क्योंकि जब वो वाक़या रोनमा हुआ था आप थे ही नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत बचपन के है वो। तो बचपन की बता कर और बचपन की और इसीलिए अपने अब्बा जी की ज़रा गौर से सुन लो ना, बीच में आप अपनी अगर अपनी चोंच लाना बंद कर देंगे तो अपने अब्बा जी की सुन लेंगी। वो बेचारा पहले बोल चुका है यार, बचपन का किस्सा है। बचपन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताएं फिर, सुनाए। वो ये था कि मैं एक दफ़ा मैं आपके दादू ने साइकिल लेके दी ना, मेरे अच्छा। पापा ने आपके दादू ने ना साइकिल लेके दी कि आप ये लो, आप घुमाओ फिरो, इंजॉय करो ना। तो मैं साइकिल लेके फिर रहा था दोस्तों के साथ। हमारे इलाके के करीब ना मेरे गाँव में एक नहर थी, वहाँ पे चले गए नहाने। साइकिल थोड़ी गंदी होगी तो मैंने कहा जो धोते हैं, तो उसको साइकिल को नहर में उतार के धो रहे हैं तो पानी का बहाव तेज आया, साइकिल बीच में गायब, बह गई। बह गई, किधर गई। तो वो घर आ गया, वापस आके आराम से सो गया। तो वो दादू, वाह, साइकिल डूब गई और सर आराम से आकर सो गए। नहीं, पहली बात कि नहर के अंदर कौन साइकिल उतार के धोता है, और दूसरी बात कि नहर थी अंकल, वो भी किसी गांव की, समंदर नहीं जो इतनी बड़ी लहर आई कि एक अच्छे खासे बच्चे जो इतना बड़ा है कि उससे साइकिल चलाने के साथ साथ नहर में उतार के धोनी भी आती है, लहर उसके हाथों से छीन के बहा के साइकिल ले गई। नहीं देखें, मैं मानता हूँ पाकिस्तान की आवाम थोड़ी सी बेवकूफ़ है, मैं मानता हूँ, और इससे अपनी गवर्नमेंट की लगाई हुई यकियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन ये तो पीनट बटर जो आप लगाते जा रहे हैं ना अंकल, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब आप डॉक्टर हैं, कुछ ख्याल करें, मेहरबानी करें ना। आप संजय दत्त हैं ना, ये मुन्ना भाई MBBS चल रही है, कुछ कुछ कम फेंके यार प्लीज़। फातिमा। कैसे किया था कि हम 4 दोस्तें थी, ठीक है? अच्छा। और स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। हम ना, हमारे स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा गार्ड्स होते थे तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। बच्चा अगर वैन से उतरा तो डायरेक्ट स्कूल। हम लोगों ने वहां से वैन से उतर के डायरेक्ट आगे से ऑटो पकड़ लिया, ठीक है? 3 लड़कियां ऑटो में बैठ गई और तीसरी चौथी लड़की को फोन कर रहे हैं, कहाँ पे हो, जल्दी आओ, स्कूल बंक किया। ऑटो वाले अंकल ने सुन लिया कि हम जो है वो बंक कर रहे हैं, ऐसे सुन भी लिया। और दूसरा ऐसे कि मेरी एक फ्रेंड ने नीचे घर के कपड़े पहने हुए थे, अच्छा। कलर क्लॉथ्स और ऊपर यूनिफॉर्म। वो इतनी पागल थी, उसने ऑटो में ही अपने ऊपर वाली शर्ट नीचे से घर वाले कपड़े निकले। अंकल ने यूं देखा, अंकल कहते हैं बेटा मेरी भी घर बेटियां हैं। तो उसने अंकल ने रिक्शा वापस मोड़ लिया स्कूल की तरफ। हम उड़ गए कि ये तो बीपी को कंप्लेन कर देगा। मेरी 2 दोस्तों ने, एक ने यहाँ से एक ने यहाँ से रिक्शे से बाइक छलांग मार दी। फिर गाड़ी इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, चोटें लग गई हमें बहुत ज्यादा। फिर बीपी के ऑफिस में आ गए। उसने कहा जी बेटा कहाँ? हमने कहा हम ना वो। 1 मिनट, जहाँ तक मुझे पता है सीक्रेट का मतलब ये नहीं होता कि ऐसी बात जो आपके अलावा किसी और को पता ना हो। ये कहानी तो रिक्शे वाले अंकल, गुजरने वाले लोग, गार्ड अंकल, VP ऑफ स्कूल, टीचर्स ऑफ स्कूल, मतलब कि लगभग एक पूरी कॉलोनी को ही पता है। तो ये सीक्रेट कैसे हुआ बाजी? ओ प्लीज़ रैम, प्लीज़ कम अज़ कम हमारा नहीं तो सीक्रेट वर्ड की डेफिनेशन का ख्याल कर लो। और वो हीरा भी बाहर ही बैठी है बेटा, वो सुन नहीं रही क्या? दिखाओ क्या है। व्हाट व्हाट, ये क्या है? दोगलापन नहीं करना है, पकड़। क्या मतलब दो, तुमने क्या किए? ये सीक्रेट बताने के लिए आपने हमें 20 मिनट अपने व्लॉग में ख्वार कराया। बाजी एक मेकअप किट ज़रा सी अंदर से बिखर गई है, और आपने ये बताने के लिए सस्पेंस ऐसे बनाया था जैसे अंदर अलमारी में आपने किसी की लाश रखी है या कोई ऐसा एटॉमिक फार्मूला है जो कि दुनिया तबाह कर सकते हैं।
और मैं इतना ज़्यादा सस्पेंसफुल हो गया था कि मैंने तो FBI वालों का नंबर मिला के रखा हुआ था डायल लिस्ट पे कि पता नहीं सामने क्या आ जाए और क्विक एक्शन लेना पड़ जाए। यार पता नहीं मैंने क्या रखा हुआ था अंदर अपनी अलमारी में छुपा के, क्या था ज़ैनब बाजी का ऐसा राज, ऐसा सीक्रेट जो पता नहीं यूट्यूब इंटरनेट फाड़ के रख देता पाकिस्तान में। मैं क्या बताऊँ कि बहरान आ जाता, खाने पीने का मार्शल लॉ लग जाता, गवर्नमेंट गिर जाती, डेमोक्रेसी आ जाती, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट बढ़ जाती, इमरान खान जेल से बाहर आ जाता, शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर चला जाता, जरदारी जो है वो जेल में चला जाता। मैं क्या पता नहीं ऐसा कौन सा सीक्रेट है, लेकिन निकला गया एक मेकअप किट ख़राब हुई तो भाई मेरी इतनी हो जानी है बस, मैं नहीं देख सकता, मेरी इन शापरों से नहीं बनती। तो मैं भाई जा रहा हूँ, तुम लोग ही भुगतो इनको, तुम लोग ही जानो इनको। मैं टाइड आए, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।